बहुत अच्छी सोसाइटी है, फलाही सल्तनत है, फलाही हुकूमत है, हर एक को पूरे हुकूक हासिल हैं, ये है वो है। उसने कहा बरतानिया जब फलाही ममलकत है वो कैसे बनी तुम्हें पता है? किसने बनाई इसको? सबने जवाब दिया, सबको पता था कि लेबर पार्टी के जो वजीर आजम थे, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एटली कैलीमांट, 1945 में 45, उन्होंने ये नक्शा बनाया, ये खाका बनाया फलाही ममलकत का। मिस्टर टेली ने कहा कि मैं उस वक्त में मिस्टर एटली कैलीमांट का एडवाइजर था और इलेक्शन जब हो रहे थे तो मैं उनका इलेक्शन की मुहिम का इंचार्ज था, उनका राइट हैंड था, उनका करीबी साथी था। और ये नक्शा मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर बनाया था, जो आज बरतानिया में फलाही तौर पर नाफिज है। और ये जो हमने बनाया था किसी मगरिब की सल्तनत को देखकर नहीं बनाया था, किसी वेस्ट के स्कॉलर और फलसफी या उसके ख्यालात को सामने रखकर नहीं बनाया था। मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैं तारीख लिखी भी है, पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है। कैम्ब्रिज में मिस्टर टेलर हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, किताबें उनकी है हिस्ट्री पर, तारीखी तौर पर उनकी बात में बड़ा वजन है, उनकी बात को बड़ी अहमियत दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जो हम बनाया था, मैंने और मेरे साथियों ने जो नक्शा तैयार किया था और बाद में उस पर अमल करने में भी बहुत सारे लोग शरीक थे, अमल कराने में, तो हमने उसको बनाया था द ग्रेट उमर किताब को पढ़कर। द ग्रेट उमर, हजरत उमर की जो फलाही रियासत थी, जो हुकूक उन्होंने दिए थे कि हर बच्चों को पैदा होते ही उससे वजीफा, तालीम फ्री में, इंसानों की हिफाजत के लिए ये इंतजामात, द ग्रेट उमर को सामने रखकर, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे को सामने रखकर हमने बनाया था। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया को आज जो इंसानियत को जो नेमतें मिली हुई हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता फरमूदा है, आपकी दी हुई है। आपके सहाबा ने दुनिया तक इस पैगाम को पहुंचाया। क्या मकाम सहाबा का, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए तो अकीदा है कि सारी दुनिया के गौस, कुतुब और अब्दाल, बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा काबिल आदमी, एक अदना साहबी जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, आपको देखा, उसके बराबर क्या, उसकी जूती के खाक के बराबर नहीं हो सकता। वो थे दुनिया में इंसानियत को फलता फूलता करने वाले, इंसानियत को जरखेज करने वाले, इंसानियत के चमन में बाहर लाने वाले। एक वाक़या मुझे याद आ रहा, ज़्यादा पुराना नहीं है, 1934, जो 1934 या 35 का है। इराक में सलमान पार्क एक जगह है, वहाँ पर 2 सहाबी रसूल दफन हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस ज़माने में 1935 में वहाँ के बादशाह जो थे, उन्होंने ख्वाब देखा कि मेरी कब्र में दरिया दजले का पानी आने वाला है, लिहाजा हमारी लाश को महफूज जगह पर मुंतकिल कर दो। दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा। मुफ्ती आज़म जो थे उन्होंने भी ये ख्वाब देखा। अब इन्होंने इरादा किया हुकूमत इराक ने कि इनकी कब्रों को खोल कर उनके जिस्म को, इनकी बॉडी को मुंतकिल कर दिया दूसरी जगह पर। अब यह खबर आम हुई, बहुत से मुल्कों ने दरख्वास्त की कि हमें भी उनकी ज़ियारत का मौका दिया जाए। ये सआदत हासिल करने का कि हमने साहबा को की मैयत को कंधा दिया, उसमें शरीक हुए हम। हज का ज़माना था, बहुत सारे लोग हज में जा रहे थे, उन्होंने दरख्वास्त की कि थोड़ा लेट कर दिया जाए, तारीख आगे बढ़ा दी जाए कि हम भी शरीक हो सके इस मुबारक इसमें। चुनांचे हज के बाद की तारीख रखी गई। हिंदुस्तान से एक नवल किशोर, एक हिंदू थे जिन्होंने
इस्लामी बहुत बड़ा मकतबा बनाया था, प्रेस लगाया था, इस्लामी किताबें, बड़ा एहसान है उनका। वाकई यह है कि तकरीबन 70-80 साल तक हर अच्छी किताब इस्लाम पर उनके मकतबे से छपती थी, और इतना एहतराम था दिल में कुरान का कि उन्होंने हुक्म दे रखा था कि कुरान पाक की किताबत लिखने के लिए और उसके प्रिंटिंग के लिए हाफिज कुरान रखे थे मुलाजिम, और उनको ये ताकीद थी कि बगैर वजू के कोई काम ना करें। जो कुरान पाक का जो पानी बचता था उस ज़माने में तो ज़ाहिर बात है दस्ती किताबत होती थी, कंप्यूटर नहीं था, कंपोज नहीं होता था, हाथ से लिखा जाता था, तो उस पानी को बेअदबी ना हो एक गड्ढा खोद कर उसमें डाला जाता था और उसे वहीं खुश्क हो जाता था ताकि बेअदबी ना हो उस पानी की। उनके कारण दे, उनके नुमाइंदे आलम इस्लाम में जाते थे, काहिरा में और दुनिया में मुस्लिम ममालिक में, शाम में, और अच्छी अच्छी किताबें अरबी की, हदीस की, तफसीर की लाते थे और छपते थे। बड़ा एहसान है उनका। नवल किशोर उनका नाम था। तो उनका बेटा भी इस काम के लिए जाता था, और उस ज़माने में पानी के जहाज़ से, बहरी जहाज़ से आमतौर पर सफ़र होता था, 15-20 दिन लग जाते थे जाने के, आने के, फिर 2 महीने 1.5 महीने वहाँ पर रहना। तो वो भी वहाँ मौजूद थे, नवल किशोर के बेटे। उन्होंने ये सारा अखबार में ये दिया भारत में आकर। एक जर्मन टेलीविज़न कंपनी भी थी, अखबारात थे, लाखों का मजमा, कि 2 सहाबी रसूल की कब्र खोली जा रही है, उनकी कब्र में पानी दजला का आने का खतरा है, इसलिए दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। कई डॉक्टर मौजूद हैं। जब कब्र खोली तो इस तरह जैसा तरोताज़ा जिस्म, अभी अभी आंख बंद की हो, अभी लेटे हों, और शहीद हुए थे, ताज़ा खून उन पर लगा हुआ। जो डॉक्टर थे उन्होंने देखा उनकी आंख ऐसी, इसमें रोशनी मौजूद, अभी आंख बंद की हो। इसको देखकर सैकड़ों इंसान ने कलमा शहादत पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। और नवल किशोर का जो बेटा था, बहुत मशहूर मकतबा था उनका, लखनऊ में था असल तो, उनकी ब्रांचें दूसरे शहरों में भी थी भारत के, वो भी उसको देखकर मुसलमान हो गया कि ये सहाबी रसूल 1400 साल से दफन है और ताज़ा खून है, जिस्म तरो ताज़ा है, आंखों में रोशनी मौजूद है। और इसके बाद में फिर वो वहीं रह गए कि पता नहीं मैं मुसलमान हो गया हूँ, मेरे साथ क्या सलूक हो। उसके बाद फिर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान आए 1982 तक, तो मुझे पता है कि वो मौजूद थे, जिंदा थे, बड़ी उम्र उनकी हो गई थी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसानियत को जिन नेमतों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा, और आपके सहाबा ने, इसलिए सहाबा का बहुत ऊंचा मकाम है। सहाबा के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि पूरी इंसानियत में अगर कोई आइडियल बनाने के काबिल है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। उनकी जो सिफात बयान की है, अबर्रुन्नास क़ुलूबन व आमकुन्नास इल्मन व अक़ल्लुन्नास तकल्लुफ़न, के सहाबा दिलों के एतबार से सबसे ज़्यादा नेक, उनका दिल सबसे पाकीज़ा और नेक, इल्म सबसे ज़्यादा गहरा इल्म, ठोस इल्म, और अक़ल्लुन्नास तकल्लुफ़न, बहुत कम सादा, तकल्लुफ़ नहीं करते थे। ये नहीं कहा कि बेतकल्लुफ़ थे, क्यों, बेतकल्लुफ़ी और बेअदबी की सरहदें आपस में मिल जाती है। तकल्लुफ़ था लेकिन बहुत कम, सादी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ये सिफात है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने सारी दुनिया के इंसानों पर नज़र डाली, सबके दिलों का देखा खुदा ने, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा, सबसे ज़्यादा अच्छा, नेक, काबिल दिल वो मुंतखब किया अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के तौर पर। और फिर उसके बाद जो नेक और अच्छे दिल थे उनको खुदा ने चुना, मुंतखब किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और सोहबत के लिए, साथी बनाने के लिए। सहाबा भी मुंतखब थे, जिस तरह हज़रात इस्लाम का इंतखाब हुआ, अल्लाह ने चुना इंसानों में से, इस तरह सहाबा भी मुंतखब थे। तो ऐसे इंसान, वो जिस तालीम ने उनको बनाया वो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
ये रहमत हर ज़माने के लिए है, हर दौर के लिए है, हर इंसान के लिए है, हर कौम के लिए है, हर मुल्क के लिए है। और आज दुनिया में जितना इसके असरात नज़र आते हैं तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अमल के और तालीम के असरात हैं, जिसको दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है, जिससे फ़ायदा उठा रही है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।